महाराष्ट्र में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना के 328 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। खास बात यह है कि इनमें से 184 केस जो हैं वो मुंबई और 78 मामले पुणे के हैं। इन नए आंकड़ों के साथ ही महाराष्ट्र में कोरोना से जुड़े कुल मामलों की संख्या बढ़कर 3648 हो गए हैं। कोरोना वायरस की मार झेल रहे अमेरिका में WWE यानी वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट को शर्तों के साथ शुरू करने की मंजूरी दे दी गई। CNN की एक रिपोर्ट के मुताबिक फ्लोरिडा में WWE को किराना स्टोर, अस्पताल, बैंक और दूसरी जरूरी सेवाओं की सूची में शामिल किया गया और ऐसा इसलिए किया गया ताकि WWE को फिर से लोगों तक पहुंचाया जा सके। हालांकि प्रशासन ने WWE को स्टेडियम में बैठकर देखने के लिए आम लोगों को इजाजत नहीं दी। मतलब यह कि WWE का सिर्फ टीवी पर ही प्रसारण होगा और इसके जरिए ही लोग इसे देख पाएंगे। दलील यह दी गई कि फ्लोरिडा की अर्थव्यवस्था के लिए WWE बहुत जरूरी है। कोरोना वायरस की वजह से फ्लोरिडा में 30 अप्रैल तक लॉकडाउन लागू किया गया है। जम्मू की डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा, बीजेपी के पूर्व विधायक राजेश गुप्ता और पार्षद संध्या गुप्ता के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज करने पहुंची। तीनों लोगों पर गरीबों को खाना खिलाते समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने का आरोप है। इसके अलावा आरोप है कि इन लोगों ने सरकारी कर्मचारियों से भी बदसलूकी की। जम्मू के रघुनाथ बाजार में बीजेपी के पूर्व विधायक राजेश गुप्ता ने राशन बांटने के लिए गरीबों को बुलाया था। इस दौरान राशन लेने वालों की संख्या 300 से अधिक हो गई और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं किया गया। आरोप है कि मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने जब बीजेपी नेता को रोका तो उनके साथ बदसलूकी भी की गई। इन सभी के खिलाफ, तीनों नेताओं के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। गरीबों पर बताया जा रहा है कि राशन बांटने के लिए इन्होंने गरीबों को बुलाया था। इस दौरान राशन लेने वालों की संख्या 300 से अधिक हो गई और सोशल डिस्टेंसिंग का भी वहां पर पालन नहीं किया गया। केरल से 2700 किलोमीटर का सफर तय कर एक महिला अपने बीमार बेटे से मिलने के लिए राजस्थान के जोधपुर पहुंची, जहां अस्पताल में भर्ती बीएसएफ जवान अपनी मां को अपने पास देखकर ठीक होने लगा। बीएसएफ जवान अरुण कुमार मांसपेशियों की बीमारी की वजह से जोधपुर एम्स में भर्ती था और वेंटिलेटर पर था, लेकिन लॉकडाउन होने की वजह से परिवार वाले उससे मिलने नहीं पहुंच सके। लॉकडाउन के बाद परिवार वालों ने केरल के सीएम से गुहार लगाई, जिसके बाद उन्हें जोधपुर जाने की इजाजत मिली। यूपी के पीलीभीत में मध्य प्रदेश के इंदौर से भागे लोगों को हिरासत में लिया गया। लॉकडाउन के बाद इंदौर में फंसे 19 लोग किसी तरह लॉकडाउन तोड़कर बरेली, पीलीभीत होते हुए शाहजहांपुर की सीमा पर पहुंचे थे और वहां से गोरखपुर, महाराजगंज और संत कबीर नगर जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उनको रोककर खाना खिलाया और वापस पीलीभीत भेज दिया, जिसके बाद पुलिस ने सभी 19 लोगों को हिरासत में ले लिया है। यूपी के मेरठ में बीजेपी सांसद राजेंद्र अग्रवाल पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई हैं। मेरठ में खाना बांटने के अभियान को बीजेपी सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने झंडी दिखाई थी। बीजेपी सांसद ने एक एनजीओ की तरफ से बेघर और बेसहारा लोगों को खाना बांटने के लिए अभियान को हरी झंडी दिखाई। राजेंद्र अग्रवाल पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ सरकार के आदेशों का उल्लंघन का भी आरोप लगा। गाल के हुगली में नियमों को तोड़कर कई लोग जुम्मे की नमाज अदा करने के लिए एक मस्जिद में जुटे। लॉकडाउन के बीच वहां लोगों के एक जगह इकट्ठा होने पर रोक है। इसके बावजूद लोग नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में पहुंच गए। यही नहीं, रोके जाने पर पुलिस वालों को लोगों की नाराजगी भी झेलनी पड़ी। लेकिन पुलिस ने बिना सख्ती बरते लोगों को मस्जिद से निकालने की अपील की, जिसके बाद बेपरवाह होकर पहले तो लोगों ने नमाज पढ़ी, उसके बाद एक एक कर मस्जिद से बाहर निकले। नमाजियों के जाने के बाद मस्जिद का इमाम भी बाहर आया, जिसे एक पुलिस वाला समझाता भी नजर आया। बताया गया कि करीब 70 लोगों ने एक साथ मस्जिद में इकट्ठा होकर जुम्मे की नमाज अदा की। माफ कीजिएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को
अमित शाह ने शनिवार को कोरोना के मुद्दे पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अहम बैठक की। इसके अलावा अमित शाह ने गृह मंत्रालय में बने कोरोना कंट्रोल रूम का जायजा भी लिया। कोरोना पर नजर रखने के लिए बनाया गया ये कंट्रोल रूम 24 घंटे काम करता है। गृह मंत्री ने कंट्रोल रूम में अलग अलग प्रदेशों के इंचार्ज से भी बात की और कोरोना के खतरे पर विस्तार से जानकारी ली।